बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाँद ग्रहण के मौके पे जब चाँद को ग्रहण लगता है तो जो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज का क्या तरीक़ा है, कैसे पढ़ेंगे, उसका वक्त क्या है, वगैरह वगैरह पूरी बातें आपको बताऊंगा। मर्दों के लिए भी बताऊंगा और औरतों के लिए भी बताऊंगा, और दोनों का हुक्म यकसां है, बराबर है। अभी आपको बताता जाऊंगा इंशाअल्लाह। जैसा कि आप बदायूं सनाई में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 630 पे और हाशियतुत तहतावी सफ़ा नंबर 545 पे आप इन बातों को मेरी खोल कर देख सकते हैं। ये जो नमाज़ पढ़ेंगे इसका टाइम क्या है, कब नमाज़ पढ़ेंगे चाँद ग्रहण की नमाज़। चाँद ग्रहण लगने से पहले ये नमाज नहीं है। चाँद ग्रहण जब लगना शुरू हो जाएगा, टाइम कब से कब तक है, कितना टाइम चाँद ग्रहण लगता है, इसके बारे में मेरी मुस्तकिल वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। तो चाँद ग्रहण का जो टाइम जब शुरू हो जाता है, चाँद को ग्रहण लगना शुरू हो जाता है, उस वक्त से नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। आप उस वक्त से भी पढ़ सकते हैं। कब तक पढ़ सकते हैं? जब तक चाँद को ग्रहण लगा है तब तक आप पढ़ सकते हैं। जब चाँद ग्रहण ख़त्म हो जाए अब ये नमाज, चाँद ग्रहण की नमाज नहीं होगी। पूरे वक्त में शुरू से आखिर तक नमाज पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। आप जितनी देर हो सके ये नमाज पढ़िएगा। ये नमाज कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई नहीं पढ़ता है ये नमाज, कोई गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पढ़ना चाहिए, बेहतर है, सुन्नत है इस नमाज को पढ़ना। मर्दों के लिए भी सुन्नत है, औरतों के लिए भी सुन्नत है। और ये नमाज जो पढ़ेंगे तन्हा तन्हा पढ़ेंगे, जमात से ये नमाज नहीं है। चाँद ग्रहण की नमाज, सूरज ग्रहण की नमाज अलग है, ठीक है। चाँद ग्रहण की नमाज अकेले अकेले, मर्द हजरात भी तन्हे तन्हा अकेले अकेले पढ़ेंगे। 5-6 मर्द मौजूद हैं फिर भी वो जमात नहीं करें, सब अलग अलग पढ़ें, यही बेहतर है, ठीक है। औरतें भी सब अलग अलग पढ़ें, अपनी अपनी नमाज पढ़ें। और ऐसे मौके पे मस्जिद वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मस्जिद जाएंगे? मस्जिद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने घर पे रहकर ही इबादत करें, यही बेहतर है, क्योंकि नफली आमाल घर पे ही, नफली आमाल करने में ज़्यादा सवाब मिलता है। इसीलिए नफली आमाल घर पे ही करने की कोशिश करें। और इसी तरह जो है इसमें नियत कैसे करेंगे? इस नमाज की नियत जो आम तौर पे करते हैं, दिल में सिर्फ आप इतना सोच लेंगे, मैं चाँद ग्रहण की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, बस आपकी नमाज हो गई। 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, 2 रकात हो गई। 4 रकात पढ़ेंगे, 4 रकात हो गई। तो आगे बताऊंगा अभी कितनी रकात पढ़ेंगे, मैं इंशाल्लाह उसकी वजाहत भी करूंगा। तो नियत इसी को कहते हैं। अगर आप ज़बान से अदा करेंगे कर सकते हैं, जायज़ है, कोई हराम और वाजिब नहीं है लेकिन करना, या फिर गुनाह नहीं है करना, कोई फ़र्ज़ भी नहीं है ज़बान से अदा करना। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं बेहतर है, आप कर सकते हैं, ज़बान से अदा कर लीजिए। इस तरह करें कि मैं 2 रकात चाँद ग्रहण की सुन्नत नमाज या नफिल नमाज भी लगा सकते हैं, सुन्नत के बजाय नफिल भी लगाएंगे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल हो जाएगी नमाज। चाँद ग्रहण की 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मर्द है तो पढ़ रहा हूँ, मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ अल्लाह के वास्ते पढ़ रहा हूँ, ये कहकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। ये उसकी नीयत है। 2 रकात कम से कम पढ़ें। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं ज़्यादा पढ़ें, 2-2 रकात करके जितनी चाहेंगे पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 रकात पढ़ लीजिएगा। और इस नमाज में अगर आपको लंबी सूरा है कोई याद है तो लंबी सूरत पढ़िए। इसी तरह अगर आपको 2-3 सूरतें याद हैं, 4 सूरतें याद हैं, तो 2-4 सूरतें एक रकात में भी आप 4-5 सूरतें पढ़ सकते हैं। लंबी, आप क़याम को लंबा करने के लिए जो खड़े होकर क़िरात करते हैं, क़िरात को लंबी करने के लिए आप इस नमाज में, फ़र्ज़ नमाज के बारे में नहीं, ये चाँद ग्रहण की नमाज के बारे में कह रहा हूँ, चाँद ग्रहण की नमाज में एक साथ एक रकात में 5-6 सूरा भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। और इसी तरह जो है इस नमाज में जब आप रुकू करेंगे लंबा रुकू करिए। इसी तरह जब सजदे में जाएंगे लंबा सजदा करिए, देर तक उसमें तस्बीहात पढ़िए। कोई मुतय्यन मिक़दार नहीं है कि 6 मरतबा, 7 मरतबा, 5 मरतबा तस्बीह पढ़ो, नहीं। आप इत्मीनान से सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इस तरह करते हुए सजदे में आप कई मरतबा भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। हाँ, बेजोर अगर हो, जैसे ताक अदद हैं, 11 हैं, 13 हैं, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, ये जो बेजोड़ हैं, इस तरह के आप अगर बेजोड़ इस्तेमाल करेंगे, बेजोड़ मरतबा जो है आप तस्बीहात पढ़ेंगे और अच्छी बात है। तो लंबा रुकू और लंबा सजदा करने की कोशिश करें।
और उसके साथ साथ तरीक़ा क्या है, तरीक़ा वही है, नियत करने के बाद हाथ बांध लेंगे, हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। और ये जो क़िरात करेंगे अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, इसीलिए आहिस्ता ही क़िरात करिए, यही आपके लिए मुनासिब और बेहतर है। ज़ोर से क़िरात करना जायज़ है लेकिन ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता ही क़िरात करिए, यही मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आम तौर पे नफिल नमाज़ पढ़ते हैं वैसे ही पढ़िए। तो सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए, फिर उसके बाद सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ मुकम्मल पढ़ लीजिए। जब अलहम्दु शरीफ ख़त्म हो जाए तो आमीन कहिए, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए। फिर उसके बाद कोई भी सूरा आपको याद है, कोई सी भी सूरत आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इतना ख्याल रहे कि सूरत जो है लंबी सूरा हो तो बेहतर, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, कई सूरा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रुकू को जाइए, रुकू करिए, फिर रुकू से उठकर लंबा रुकू करिए, उठिए, फिर एक ही रुकू करिए, 2-3 नहीं, एक रुकू करिए, रुकू से उठ जाइए, खड़े हो जाइए, फिर सजदे को जाइए और 2 सजदे करिए, फिर से खड़े हो जाइए। जब आप सीधे खड़े हो जाएंगे आपकी पहली रकात हो गई, दूसरी रकात अब शुरू हो रही है। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना है, सना सिर्फ और सिर्फ पहली रकात में पढ़िएगा, दूसरी तीसरी सब रकात में सना नहीं होती है, सना पढ़ते नहीं है, तो सना नहीं पढ़ेंगे। अब सना जो है नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, औज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाह जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ पहली रकात के लिए होती है, दूसरी रकात में औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, तो औज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, अब डायरेक्ट खड़े होने के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आमीन, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरा मिलाएंगे, उसके बाद फिर इसी तरह करते हुए रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, दूसरी रकात में बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर आखिर में दुआए मासूरा या कोई भी दुआ आपको याद है आप उसको पढ़िए और दोनों तरफ सलाम फेर दीजिए। आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अब नमाज से फारिग होने के बाद जैसे कि मैंने बताया है कि क्या करेंगे, दुआ करिए, जितनी लंबी हो सके दुआ करिए, अगर आपसे हो सके फिर से पढ़िए, फिर 2 रकात नमाज पढ़िए, कोई बात नहीं है। इस तरह करके आप अपनी नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स के साथ जो चांद ग्रहण की नमाज है उसका तरीक़ा, मर्दों के लिए भी यही तरीक़ा है, औरतों के लिए भी यही तरीक़ा है, डिटेल्स के साथ मैंने आपको बताया है। इसको शेयर करें, लोगों को बताएं, अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।